Assalamu alaikum everyone. Today the topic of my discussion is verbs and their types. As everyone knows well, and those who are well versed in English and those who like to speak English and those who loves English are very well acquainted with the importance of verb in English language and in English grammar, because without verb sentence can never give a complete thought, and verb is the main and major ingredient of a sentence. In other words, you can say verb is the soul of the sentence. If you take out the soul of a sentence cannot give a complete thought or idea regarding any subject or regarding any topic. So let's see what is the role of subject in English and how many types of verb in our English language. पहला वर्ब होता है जी, पहले वर्ब एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? शो व्हाट पीपल और थिंग्स डू. लोग और चीजें क्या करते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ब्स. उसकी एग्जांपल रन, ईट, राइट, हेल्प. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क. बच्चे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं. तो बच्चों का एक्शन क्या है? दौड़ रहे हैं. ठीक है, तो बच्चों का एक्शन क्या है जी? वो दौड़ रहे हैं. तो ये एक्शन वर्ब है जी, रन, ईट, राइट, हेल्प. ये उसकी एग्जांपल है. सेकंड है लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड. लिंकिंग verbs connect the subject to a word that describes it. जो linking verbs होते हैं ये सब्जेक्ट को उस वर्ड से मिलाते हैं जो उसको बयान करता है. इसकी एग्जांपल है बी, सीम, अपीयर, बिकम. फॉर एग्जांपल ही सीम्स ब्यूटीफुल. ही सीम्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत लगता है. तो लिंकिंग वर्ब कौन सा है जी? सीम. कनेक्ट दी सब्जेक्ट टू अ वर्ड. ठीक है ना, यानी कि सीम ने ब्यूटीफुल से मिलाया है सब्जेक्ट को. तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसने लिंक किया है. सीम ने ब्यूटीफुल और सब्जेक्ट के दरमियान इन दोनों को लिंक किया है. तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्प मेन वर्ब टू शो टाइम और पॉसिबिलिटी. हेल्पिंग वर्ब्स का तो आपको पता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. मेन वर्ब होता है एक, और उसके बाद होते हैं हेल्पिंग वर्ब. वो कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर. ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टू शो टाइम और पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही कैन गो टू स्कूल. वो स्कूल जा सकता है. प्रोवाइडेड ही इज इन गुड हेल्थ. ठीक है, वो स्कूल जा सकता है बशर्ते कि वो अच्छी हालत में है. ठीक है, तो ही कैन गो टू स्कूल. गो जो है वो मेन वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है. तो इसने क्या हेल्प मेन वर्ब टू शो टाइम और पॉसिबिलिटी. ठीक है ना, तो इसने पॉसिबिलिटी शो की. जैसे मैंने आज सेंटेंस बोला था ही कैन गो टू स्कूल प्रोवाइडेड ही इज इन गुड हेल्थ. अगर वो ठीक है तो वो स्कूल जा सकता है. तो इसने मेन वर्ब जो है ना हेल्प की थी मेन वर्ब की. ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी. ये मॉडल वर्ब्स होते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड. ये होते हैं मॉडल वर्ब्स. ठीक है ना, तो ये क्या मॉडल वर्ब्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन के लिए या नेसेसिटी के लिए. जैसे कि मस्ट, ये नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है. ही मस्ट गो टू कॉलेज.
उसे कॉलेज जरूर जाना चाहिए, ये नेसेसिटी है। परमिशन है, परमिशन के लिए मैं इसमें मे आई कम इनटू द रूम, क्या मैं कमरे में आ सकता हूं, ये परमिशन है। तो मॉडल ऑफ परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं मीन एंड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए वर्ब की जरूरत होती है, सॉरी वर्ब कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, ये एग्जांपल है इसका। इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ही ईट्स बनाना, वो केले खाता है। तो अब ईट वर्ब है और इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, बनाना ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कह रहा हूं ड्रिंक, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं ड्रिंक, ठीक है ना। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। तो ड्रिंक जो हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसके लिए उनको ट्रांजिटिव वर्ब, इसको मीनिंग अपना मुकम्मल करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल। इंट्रांजिटिव वर्ब मेक सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको अपनी सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाफ, स्लीप, अराइव। मैं कहता हूं ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, वो सो रहा है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिटिल बिट जो सेंस दे रहा है, ही इज स्लीपिंग। स्लीप मैंने सोना, यानी कि वर्ब क्या है, स्लीपिंग। तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ये लिटिल बिट सेंस दे रहा है। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आता है फ्रेजल वर्ब। जैसे कि हम अक्सर पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं मेड अप ऑफ मेन वर्ब्स एंड वन और मोर पार्टिकल्स। मेन वर्ब से मिलकर बनते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है।